हमको एक राज्य स्टेट हाईवे दे, जिसके माध्यम से कोटद्वार को नैनीताल और कुमाऊं से जोड़ने का एक प्रयास हो और इसके माध्यम से राजस्व की उत्पत्ति यहाँ पे होगी और आवागमन भी के साधन भी बनेंगे। यही मेरी 3 मांगे थी और मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे कोटद्वार की जनता के, उन्होंने हमारा साथ दिया है, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति का साथ दिया है। हम इस मांग को गैर राजनीतिक चश्मे से रखना चाहते हैं। हम सरकार से विनम्र अपील करना चाहते हैं कि वो हमारी मांगों को सकारात्मक रूप से देखें और इन पर आवश्यक कार्रवाई करें, अन्यथा आने वाले दिनों में हम कौड़िया पुल के सामने अपना धरना देना शुरू कर देंगे। धन्यवाद। रावत जी, आपके बीच में एक बात पॉइंट और रखना चाहते हैं, जिस पर 40 साल से कोटद्वार की जनता को बिल्कुल जो है गुमराह किया जा रहा है, उन्हें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। आपके कोटद्वार में जिसको कर्ण नगरी आज जो है नोटिफिकेशन सरकारी गजट में नगर निगम कोटद्वार को कर्ण नगरी कोटद्वार के नाम से घोषित किया गया है और विगत 40 सालों से कर्णाश्रम के विकास को लेकर के, चाहे वो राज्य में बनने वाली कोई भी निज़ाम हो, सब ने यहाँ के लोगों को एक धोखा देने का काम किया कि यहाँ पे ये बनने वाला है, झील बनने वाली है। कभी किसी ने कहा यहाँ पे भरत की मूर्ति लगेगी, राजा दुष्यंत और उससे तमाम जो उसके पारिवारिक जिसका कर्णाश्रम से ताल्लुकात है उसको लेकर के बड़े यहाँ पे जो है कोई इस तरह के निर्माण कार्य होंगे जिससे यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन वो सब धोखा नज़र आया है। और ये बसंत पंचमी पे वहाँ पे 3 दिन का मेला लगता है, लेकिन लगता नहीं कि कोटद्वार में जिस समय से दावे किए जाते हैं कि कोटद्वार बुद्धिजीवियों का घर है, एक बहुत बड़ी बसागत यहाँ पर है और यहाँ पे पहाड़ के या तमाम जगह के लोग जो है यहाँ पर एक जो है बुद्धिजीवी यहाँ पे बसता है, लेकिन आज तक 40 सालों में कर्णाश्रम में एक 5 इंच की भी मूर्ति वहाँ पे नहीं लगी है, ना वहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुआ है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कर्णाश्रम जैसा कि आप जानते हैं कि भरत की भूमि है और उसी के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया है जी। और विगत सरकारों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से वहाँ पर घोषणाएं की गई हैं जिनका अभी तक धरातल पर वो उकेरी नहीं की है, जिसका पूरी जनता और कोटद्वार की जनता समझती है कि ये केवल और केवल चुनावी सुगुफे हमारी राजनीतिक पार्टियों के रहते हैं। मैं आज सिर्फ इस विषय पर यही कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकारों को और राज्य सरकार को विशेषकर इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि अगर हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोना है तो उसके लिए कर्ण नगरी का विकास करना अति आवश्यक है। इसके लिए वहाँ पर जो यथासंभव जो प्रयास है वो करने चाहिए, जो विगत में उन्होंने घोषणाएं कर रखी है उन पर अमली जामा पहनाना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सरकार को पुनः आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ कि वो इस विषय पर जरूर अपना ध्यान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। 1 मिनट, आपके बीच में एक बात हो, जिस तरह से अयोध्या का आज एक समग्र विकास हुआ, अयोध्या नहीं उसके लगभग 5-6 जिलों का विकास हुआ है और कर्णाश्रम जो भरत है जिसके नाम से देश का नाम भारत पड़ा है, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद अपना बहुत बड़ा स्थान रखता है, क्योंकि जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर केंद्र की सरकार, हमारी देश की सरकार और प्रदेश सरकार इसमें अगर एक बहुत बेहतर तालमेल बनाए और प्रदेश में विपक्ष में ये बगल में हमारी जो है योगी आदित्यनाथ, वहाँ उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और कर्णाश्रम का जो प्रश्न है वो 16 कोस में जो है कर्णाश्रम की बात बताई गई है जो धार्मिक ग्रंथों में है, तो इसमें और बेहतर रूप में जो काम हो सकता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार वहाँ के राजनीतिज्ञों ने राम जन्मभूमि को बनाने के लिए एक विजन रखा है, उस प्रकार का विजन यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। मैं सरकार से, आपके माध्यम से सरकार से यही कहूँगा कि वो विजन यहाँ पे भी लाना चाहिए, जिसके माध्यम से अगर कर्णाश्रम का विकास। 1 मिनट में मैं वो विजन का मतलब क्या है? जैसे वो क्षेत्र, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके कर्णाश्रम के विकास को लेकर के, जिसमें कि जनपद पौड़ी गढ़वाल है, बिजनौर है, तमाम मिलकर के उसमें कार्य करें। समग्रता से हमें आगे आना होगा और एक कॉरिडोर जैसे करना होगा जिससे कि हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और वहाँ पे अगर टूरिस्ट आएगा तो उस क्षेत्र की आर्थिकी भी व्यवस्था बढ़ेगी। मैं आज इतना ही इस विषय में कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ में महेंद्र सिंह रावत, पूर्व सैनिक हैं और उनका कहना है कि भरत कर्णाश्रम कर्ण नगरी जो कोटद्वार नगर निगम को दर्जा मिला है, इस पर जो 40 साल से लगातार जो है सरकारें जो है राजनीति कर रही हैं, लेकिन इसको धरातल पर उतारने की ज़रूरत है। और जिस तरह से अयोध्या का समग्र विकास हुआ है, इसी तरह की परिकल्पना बहुत बेहतर रूप में कर्णाश्रम को लेकर के संपन्न हो सकती है और जिसमें सभी का विकास संभव है। थैंक्स आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।